अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि हम अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश किस तरह करें ताकि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार हो, हमारी औलाद नेकबख्त हो और हमारी औलाद हमारा कहना मानने वाली बन जाए कि ताकि बड़ी होकर औलाद हमारी नाफरमानी ना करे। ये वीडियो, आज की जो वीडियो है वो बहुत अहम वीडियो है। ये मर्द और औरत तमाम के लिए वीडियो बनाई गई है। हर माँ बाप को इस वीडियो को सुनना चाहिए ताकि इससे जो फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला वो औलाद के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और ख़ुद माँ बाप के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और वो ये है कि जब हम अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश किस तरीके से करें और क्या हम एहतियात करें जिससे हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार बन जाए या हमारी होने वाली नस्ल नेकबख्त हो और हमारा कहने मानने वाली और नेक रास्ते पर चलने वाली, सीधे रास्ते पर चलने वाली बन जाए। तो सबसे पहले औलाद की परवरिश करने के लिए जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ के लिए इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो सबसे ज़्यादा वो नमाज और कुरान की तिलावत करे, ज़्यादा मोबाइल देखने से एहतियात करे। इसलिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जो हरकतें करती है, जो काम करती है तो बच्चे पर उसका ज़रूर असर पड़ता है। मसलन अगर बच्चा माँ के पेट में है और माँ मोबाइल की शौकीन है, नाचने गाने की शौकीन है, बहुत ज़्यादा फिल्में या नाटकें या गाना सुनने की शौकीन है, तो ये तमाम चीज़ें उस बच्चे के जहन में और पूरा बच्चे के दिलो दिमाग में वो बातें पेवस्त हो जाएगी और बच्चे पर उसका ज़रूर असर पड़ेगा। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद माँ को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, जब वो दूध पिलाए तो एक वुज़ू करके, बावुज़ू होकर, नमाजों की पाबंदी करके और नमाज की पाबंदी रखते हुए बावुज़ू बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए। इसलिए कि माँ जितनी नेक बख्त होगी, माँ जितनी तकवा वाली होगी, माँ जितनी अल्लाह से डरने वाली होगी, बच्चे पर उसका इतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आज होता ये है, आजकल देखने में आता है कि माँ अपने मोबाइल पर नाटकें देखती है या सामने टीवी चल रही है, फिल्में देखती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो इससे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा फर्मा बरदार नहीं बनता, बच्चा माँ का फर्मा बरदार नहीं बनता और माँ की सुनने वाला बल्कि माँ को परेशान करने वाला बन जाता है। तीसरा, औलाद की परवरिश का एक ये भी लिहाज रखना चाहिए कि हम बचपन में जब बच्चा बोलने की उम्र को हो जाए, जब बच्चा बोलने लग जाए तो हम उसको सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम सिखलाएं। सबसे पहले जब बच्चा बोलने लग जाए तो हम उसे अल्लाह ताला का नाम सिखलाएं, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिखलाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उनको ये नाम सिखलाएं और उसके बाद अपने अम्मी अब्बू का बच्चे को नाम सिखलाएं। आजकल होता ये है, देखने में ये आता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो हम उस बच्चे को, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम उस बच्चे को गाली सिखलाते हैं और जब छोटा बच्चा गाली बकता है तो हम खुश होते हैं कि देखो ये हमारा बच्चा तो माशाल्लाह गाली बकता है, देखो हमारा बच्चा तो उसको ये कहता है, देखो हमारा बच्चा तो उस तरफ आंख मारता है, देखो हमारा बच्चा तो ये करता है। बड़े हम फ़ख्रिया अंदाज से, फ़ख्रिया जुमले के तौर पर या फ़ख्र करते हुए ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो गाली बकता है। अब देखिए, बचपन की जो आदतें होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो माँ के पेट से या जो बचपना होता है, जो आदत पड़ जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जो आदतें माँ के पेट से पड़ चुकी है वो कभी जाती नहीं है। इसलिए और इसको कई लोग इसको मिसाल में यूँ समझाते हैं कि जो गीली लकड़ी होती है उसको आप जिस तरफ मोड़ना चाहेंगे मुड़ जाएगी, जब वो सूख जाएगी और आप उसे मोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी, वो मुड़ नहीं सकती है। तो इसीलिए जब बच्चा छोटा हो तो हम उसकी तरबियत का बहुत लिहाज रखें। हमारे एक बड़े बुजुर्ग का ये कौल है, वो फरमाते हैं कि आज के लिहाज से बच्चों की परवरिश इस तरीके से करना चाहिए, अपने बच्चों की देखभाल, अपने बच्चों को इस तरीके से लिहाज रखना चाहिए बच्चों का, और इतनी देखभाल और बच्चों का इतनी खातिर तवाज़ु और इतनी समझ उन बच्चों के अंदर देनी चाहिए जिस तरह हम अपनी गाड़ी, एक नई गाड़ी 4 व्हीलर लेते हैं या 2 व्हीलर लेते हैं
उस नई गाड़ी की जितनी हिफाजत करते हैं कि उसको कहीं से खरोच ना हो जाए, कहीं से उसे कोई चोट ना पहुंच जाए, कहीं कोई इसे खरोच ना कर दे, या कोई इसकी जो डिज़ाइन है उसको ख़त्म ना कर दे, उसका रंग ना निकाल दे, इससे भी ज़्यादा अहम है बच्चों की हिफाजत करना और बच्चों को सही तरबियत देना। इसी तरीके से हम बच्चे को, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगे तो हम उसे, जो अब एक और देखने में ये आता है हमारे मुआशरे में, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो जिद करता है या रोता है, तो माएँ उसे अक्सर कहीं सिपाही से डरवाती है, कहीं किसी का नाम लेकर डराती है कि वो आ गया, बिल्ली आ गई, इस तरह ये आ गया, वो आ गया। तो इस तरह से करना भी, इस तरीके से बच्चों को नहीं डराना चाहिए, किसी का नाम लेकर बच्चे को नहीं डराना चाहिए। तहकीक में ये आया है कि इस तरह बच्चों को डराने से बच्चे का दिल कमज़ोर होता है। बच्चे को किसी के नाम से डराने से, या पुलिस के नाम से डराने से, या किसी और जानवर के नाम से डराने से बच्चे का दिल कमज़ोर होता है। इसी तरीके से एक और बात कि उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। बच्चे का ये लिहाज रखे कि हम बच्चे को साफ सुथरा रखें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा बच्चा होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम बचपन के अंदर उसके साफ सुथरे का लिहाज रखेंगे तो बच्चे के अंदर वही असरात बड़े होने के बाद भी आएंगे जो बचपन के अंदर हमने उसके अंदर रखे थे। इसी तरीके से जब बच्चा हो तो हम उसके बनाव सिंगार में बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार ना करें, इसलिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो जैसी जैसी आदतें बचपन में पड़ती है वही आदतें बड़े होने के बाद भी पड़ जाती है। तो अगर बच्चा लड़की हो तो हम उसे बहुत ज़्यादा जेवरात से आरास्ता कर रहे या बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार उसको ना सिखाएं, इसलिए कि उसकी दो वजह है कि ज़्यादा बच्चों को, छोटे बच्चे जो हैं, छोटी लड़कियां हैं, उन्हें हम ज़्यादा जेवर ना पहनाएं। उसके ज़्यादा जेवरात ना पहनाने की वजह एक तो ये है कि जब बच्ची सोने चांदी के जेवरात पहनेगी तो सबसे पहले उसको जान का खतरा होगा। दूसरा, बच्ची के अंदर एक जेवरात की, सोने चांदी की, इसकी मोहब्बत ज़्यादा पैदा हो जाएगी और वो बचपन ही से इन चीज़ों की शौकीन हो जाएगी और वो इन चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश करेगी कि हमारे लिए ये लाइए, हमारे लिए वो लाइए। इसलिए हम बचपन से, अगर लड़की हो तो हम एक तो ये इस बात का ख्याल रखें कि उनकी हर जिद पूरी ना करें, इसलिए कि बच्चे की हर जिद पूरी करना भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा, हम उन्हें ज़्यादा बनाव सिंगार का शौकीन न बनाएं। अगर लड़कियां हैं तो हम उन्हें ज़्यादा बनाव सिंगार का शौकीन न बनाएं कि बचपन ही से हमने उनको बालियां बना दी सोने चांदी की, ये बना दिया, वो बना दिया, इसलिए कि सबसे बड़ा तो एक तो जान का खतरा होता है, दूसरा कि वो शौकीन हो जाएगी इन चीज़ों की और फिर वो ज़्यादा फरमाइश करेगी बड़ी होने के बाद। और अगर लड़का है तो हम उनके सर पर बहुत ज़्यादा बाल ना बढ़ने दें। आजकल होता यह है, हमारे मुआशरे में देखने में ये आता है कि बचपन ही से माएँ अपने बच्चों के बाल फैशन के तौर पर करवाती है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फैशन पर बाल कटवाने पर कि यहाँ से बाल छोटे कर दिए जाएं और बीच में से बिल्कुल बड़े बाल कर दिए जाएं, ये हदीस शरीफ में इस पर सख्ती से मना फरमाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके से बाल कटवाने से मना फरमाया है कि ऊपर से बड़े रख दिए जाएं और नीचे छोटे कर दिए जाएं। अब छोटा बच्चा होता है, वो समझता नहीं है, तो अगर ऐसे बाल माएँ करवाएगी या बाप करवाएगा तो उसका वबाल और उसका गुनाह माँ बाप पर होगा, ना कि बच्चे पर। अगर माँ ने या बाप ने ये बाल करवाए हैं, इस डिज़ाइन के बाल कटवाए हैं बच्चे के, तो फिर इसका वबाल माँ बाप पर होगा, ना कि औलाद पर। इसी तरीके से बच्चों को ज़्यादा खाने का शौकीन न बनाना चाहिए, बल्कि जो ज़्यादा खाता हो हम उनकी बुराइयां उनके सामने, बच्चों के सामने पेश करें कि ज़्यादा खाने वाले को लोग, हमारे उर्फ में लोग उसको बेल कहते हैं, ज़्यादा खाने वाले को गधा कहते हैं। इस तरीके से बच्चों को ज़्यादा खाने का आदी नहीं बनाना चाहिए, खाने का शौकीन या खिलाने का ज़्यादा शौकीन नहीं बनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर बच्चा लड़का हो तो हम उसे सफ़ेद लिबास का शौकीन बनाएं। अगर वो दूसरे लिबास, सुर्ख व जर्द लिबास पहनता है, लाल लिबास पहनता है, तो हम उस लिबास की बुराई करें और उन्हें बतलाइए कि खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद लिबास पसंद था, इसलिए बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद लिबास के शौकीन बनाएं। इसी तरीके से अगर बच्चा ज़्यादा किसी के सामने चिल्लाता हो या मेहमानों की ताहम या किसी के सामने बोलता हो तो हम उस बच्चे को डांटें, और ख़ासकर अगर लड़की ऊंची आवाज़ से बोलती हो तो हम उसे डांटें, उसे मारें।
इसलिए कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की बचपन ही से तरबियत करें। और आप अगर लड़की बोलती है तो हम उसको चिल्ला कर बोलें कि आप लड़की हो, आपको ऊंची आवाज़ ज़ेब नहीं देती है, ज़्यादा चिल्ला कर बोलना ज़ेब नहीं देता है। इसी तरीके से हम बच्चों को बहुत सवेरे, यानी कि 8 बजे तक बच्चे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, इन बातों का शौकीन न बनाएं। आजकल होता ये है, और ये बात हमारी बात याद रखें इस चीज़ को, कि जो जो चीज़ें हम करेंगे वो तमाम चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर भी आएगी। छोटे बच्चे जो जो चीज़ें करते हैं वो तमाम अपने बड़ों से सीखते हैं, चाहे वो नफरतें सीखते हों, आदावतें सीखते हों, मोहब्बतें सीखते हों या इबादतें सीखते हों। ये सही बात है कि बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें देखते हैं उस पर असर लेते हैं। तो बच्चे अगर अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखेंगे तो वो भी लड़ने के आदी बनेंगे, लड़ने के शौकीन बनेंगे। बच्चे अगर अपने माँ बाप को बड़ी मोहब्बत से रहते हुए लड़ना झगड़ना नहीं देखेंगे तो बच्चों में उस चीज़ का असर आएगा। इसी तरीके से अगर बच्चे अपने माँ बाप को इबादत के शौकीन देख रहे हैं, इबादत करते हुए देख रहे हैं, तो फिर बच्चों के अंदर भी इस चीज़ का जज्बा पैदा होगा। और अगर बच्चों ने देखा कि माँ बाप भी बेनमाजी है, माँ बाप भी नमाजों से दूर है, वो नमाज के शौकीन नहीं है, तो बच्चे भी नमाजों से और इबादतों से काफ़ी दूर रहेंगे, बच्चे भी इन चीज़ों के शौकीन नहीं बनेंगे। आजकल ये होता है हमारे मुआशरे में कि घर में 7 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, 9 अफराद हैं, 10 अफराद हैं और सब बालिग हैं, उसके बाद भी एक भी शख्स ऐसा नहीं होता जो फजर की नमाज का आदी हो, फजर का शौकीन हो। अब बताइए कि जब सुबह के वक्त में जब फरिश्ते रहमत के बरकत के फरिश्ते रिस्क के लिए हमारे घर में पहुंचेंगे और हमारे घर का दरवाज़ा बंद होगा और कोई भी नमाजी नहीं होगा, तो बताइए हमारे घर में बरकत कहाँ से होगी। तो सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे घर में बरकत ना होने का है वो ये है कि हम नमाजों के शौकीन नहीं हैं, नमाजों के आदी नहीं हैं। इसी तरीके से जब बच्चा 7 बरस का हो जाए, 7 बरस की उम्र का हो जाए, तो हम उसे नमाज का हुक्म करें। और हदीस शरीफ में आता है कि जब 10 बरस का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर मारें। तो देखिए बच्चों की परवरिश का हदीस शरीफ में यह बतलाया गया है कि 7 बरस का जब बच्चा हो जाए तो हम उसे नमाज का हुक्म करें, और 10 बरस का अगर हो जाए और नमाज ना पढ़े तो हम उसे मारें। हालांकि नमाज फ़र्ज होती है 15 साल पर, नमाज फ़र्ज होती है बच्चे के बालिग होने पर, कोई अलामत बच्चे की बालिग होने की जाहिर हो गई उसके बाद नमाज फ़र्ज होती है। लेकिन आदत बनाने के लिए हदीस शरीफ में कहा गया है कि हम 7 बरस से ही उसको नमाज का हुक्म करते रहें कि बच्चा बेटा नमाज पढ़। और जब 10 बरस का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो हदीस शरीफ में बच्चे को मारने का कहा गया है कि वालिद अपने बच्चों को तंबीह करे, वालिदा अपने बच्चों को तंबीह करे, उन्हें नमाज का शौकीन बनाए। इसी तरीके से जब मकतब में जाने के काबिल हो जाए, बच्चा जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो हम उन्हें कुरान मजीद पढ़वाएं और मकतब भेजने में ज़र्रा बराबर भी हम उसमें ताख़ीर ना करें, बच्चों की तरफदारी ना करें, इसलिए कि बच्चा जितनी गैर हाज़िरी करेगा उतना ही दिल उससे मकतब की तरफ से उसका और कुरान के सीखने सिखाने से उसका दिल उठता रहेगा। इसी तरीके से जब बच्चे में कोई अच्छी खूबी जाहिर हो, जब बच्चा कोई अच्छा काम करे तो हम उसे इनाम से नवाजें। जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, कहीं फर्स्ट नंबर आए, कहीं इम्तिहान में, एग्ज़ाम में, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम में या मकतब के एग्ज़ाम में, या कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी हदीसें सुनाए, तो हम उसे इनाम से नवाजें, उनकी तारीफ़ करें और उनकी तारीफ मदह सराई करें। और अगर बच्चा किसी को गाली बकता हो या फिर बुरे अल्फाज बोलता हो तो हम उसकी मजम्मत करें और हम उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा गाली बकना इतना बड़ा गुनाह है, ये चीज़ इतनी बड़ी चीज़ है। हम इन चीज़ों की भी बच्चों को तरबियत करें। इसी तरीके से जब कोई काम छोटा बच्चा है और वो अगर किसी के सामने बदतमीजी से बात करता है जब बच्चा है, तो हम उसे फ़ौरन ही रोकें, फ़ौरन ही टोकें। इसलिए कि अगर हमने बचपन में उसे ये छोड़कर नहीं रोका कि अभी ये बच्चा है, बड़ा होकर सब समझ जाएगा, तो बड़े होने के बाद भी वो आदत उसकी नहीं सुधरेगी। इसलिए कि हमने अभी आपको बतलाया कि जो बचपन में आदत पड़ जाती है वो आदत आखिर तक रहती है, वो आदत छूटती नहीं है। इसलिए अगर बच्चा किसी बड़े के सामने बदजुबानी करता है, बड़े के सामने बदकलामी करता है या ऊंची आवाज़ से पेश आता है, तो हमारा हक ये बनता है कि हम उसे फ़ौरन टोकें और उसे फ़ौरन डांटें, ताकि वो आइंदा और अगली बार किसी बड़े के सामने बदतमीजी ना करे। आजकल होता यह है कि लाड़ प्यार में
हम बच्चों को इन चीज़ों पर डांटते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, बड़े मेहमान आते हैं, और उनके सामने जब बच्चा बदतमीजी करता है, तब हमें उस वक्त एहसास होता है कि हमने हमारे बच्चों को लाड़ प्यार में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा लिया है कि वो आज हमारी भी कदर नहीं कर रहा है। कई बच्चों के बारे में सुनने में आता है कि वो अपने, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि वो अपने माँ बाप को गालियाँ बकते हैं। वो उन्हीं माँ बाप को गालियाँ बकते हैं जो बच्चों से बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं। बल्कि हम ये समझें कि बच्चों से लाड़ प्यार करें, हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन आप याद रखिए कि ऐसी ख्वाहिशें या ऐसा लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जो उनके फ्यूचर को, जो उनके मुस्तकबिल को बिगाड़ दे। आप देखिए, डॉक्टर अगर किसी शख्स के यहाँ पर फोड़ा फुंसी हो गया है तो यकीनन फुंसी, जब फोड़ा को ऑपरेशन अगर उसका चीरा फाड़ी करेगी तो यकीनन उसे तकलीफ होगी और उसे दर्द होगा, लेकिन ये दर्द, थोड़ी देर का दर्द उसके ज़िंदगी भर राहत दे देगा। यानी अगर उसका चीरा फाड़ी कर दी और वो जख्म का जो पीप था वो सब निकाल दिया तो उसे ज़िंदगी भर राहत मिल जाएगी। इसी तरीके से बच्चों को, बच्चों की मार, बच्चों के लिए मार, माँ बाप की जो मार होती है वो बच्चों के लिए मार और डांट, ये यकीनन उसके लिए काबिल इंतिफा होती है, फ़ायदे के काबिल होती है। इसी तरीके से हम कोई चीज़ अगर बच्चे को हम दें तो उसे छुपा कर ना दें, बल्कि हम अगर बच्चे की हौसला अफजाई करें, कुछ इनाम दें तो वो खुल कर दें और सबके सामने इजहार करके दें, ताकि दूसरे भी इस तरीके से रागिब हों और दूसरे भी इस तरह करने वाले बने। इसी तरीके से अगर बच्चा कोई उल्टा काम कर रहा है, चोरी करता है या चोरी का शौकीन होगा, कोई चीज़ उठा कर लाया, तो हम उसे फ़ौरन ही डांटे। ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट करें। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक माँ का बेटा जब बच्चा था वो अपने पड़ोसी के घर से अंडा चुरा कर लाया। माँ ने उसे बचपन में कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे पड़ोसी के घर से मुर्गी चुरा कर लाया। माँ ने उसे लाड़ प्यार में कुछ नहीं कहा। फिर और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, यहाँ तक कि बड़ा होकर वो डाके डालने लगा। यहाँ तक कि ये नौबत आई कि उसने बड़े बड़े कारखानों के अंदर से चोरियाँ शुरू की, बड़े बड़े बैंकों के अंदर से चोरियाँ शुरू की। यहाँ तक कि एक बार पकड़ा गया और उसका हाथ काटने तक की नौबत आ गई। उस वक्त माँ आई और उसने कहा कि इसका हाथ ना काटा जाए, मेरा हाथ काटा जाए, इसलिए कि मैं ज़्यादा कसूरवार हूँ। जब इसने पहली मर्तबा चोरी की थी, अगर मैं उसे उसी वक्त डांटती और मारती और वो चीज़ वापस करवाती तो यकीनन आज ये इतना बड़ा डाकू और इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। तो हमारे लिए हक बनता है कि अगर हमारा बच्चा चोरी करता है या इस तरीके से कोई आदत उसकी बनी हुई है तो हम फौरन उसको तंबीह करें, डांटें, मारें। इसलिए कि माँ बाप की मार बच्चे के लिए ऐसी ही है जैसा कि खेती के लिए पानी, कि जिस जमीन पर पानी नहीं होता वो जमीन बंजर हो जाती है, वो जमीन कभी घास नहीं उगा सकती, फसल नहीं उगा सकती। तो इसी तरीके से अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं तो यकीनन वो बच्चे बहुत बर्बाद हो जाते हैं, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो उन बच्चों के अंदर गुफ्तगू करने के आदाब नहीं रहते हैं, उन बच्चों में बड़े और छोटों का तमीज़ नहीं रहता है। इसलिए हम इन तमाम बातों का लिहाज रखें। अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।